Hello, my dear students, come friends. Myself, Dr. विवेक श्रीवास्तव. मैं आपके लिए क्लास 12th अकाउंटेंसी के सेशन 2020-21 के CBSE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक कंटेंट्स का वीडियो लेकर आऊँगा. ये वीडियो आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने के साथ साथ आपको बेस्ट मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में पाने में हेल्प करेगा. बस आपकी कॉन्टिन्यूअस मेहनत, आपका पॉजिटिव थॉट्स आपको आपकी मंजिल से ज़रूर मिलाएगा. होप फॉर द गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अकाउंटेंसी के सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए. पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. पार्ट ए 60 मार्क्स, पार्ट बी 20 मार्क्स एंड पार्ट सी also 20 मार्क्स. Part A includes accounting for not-for-profit organizations, accounting for partnership firms, accounting for companies. Part B includes analysis of financial statements, cash flow statement, and Part C include projects. के इस फर्स्ट लेक्चर में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की फंडामेंटल या इंट्रोडक्शन के टॉपिक हम आपसे डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर में आप सीखेंगे पार्टनरशिप बिजनेस की ओरिजिन कैसे होती, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म और फर्म, लीगल स्टेटस ऑफ अ फर्म, राइट्स ऑफ पार्टनर्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. सिंपल वर्ड में बोले तो पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस की ओरिजिन कैसे होती है. पार्टनरशिप बिजनेस की ओरिजिन एग्रीमेंट के थ्रू होती है. एग्रीमेंट की ओरिजिन कैसे होती है? एग्रीमेंट के लिए 2 थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. वन इज प्रपोजल एंड अनदर इज एक्सेप्टेंस. पार्टनरशिप की ओरिजिन नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ. दैट इज वाई registration of partnership is optional, not compulsory. Again, I repeat my sentence. Origin of partnership is by the agreement. Agreement means proposal plus acceptance. To clear the topic proposal and acceptance, we take example. Suppose 2 persons are there. One is Mr. Raj and another is Mr. Rahul. Mr. Raj said to Mr. Rahul, would you like to carry a business with me? Then Mr. Rahul replied to Mr. Raj, yes, I like to carry a business with you. The statement said by Mr. Raj is a proposal, said by Mr. Rahul is a acceptance. Here, an agreement is created between Mr. Raj and Mr. Rahul to carry a partnership. Terms related to partnership: partners, firms, and firm name. Persons who have entered into partnership with one another are called individually partners, collectively known as firm, and the name under which business is carried on is known as firm name. For example, Mr. Raj and Mr. Rahul created an agreement to carry a business. Here Mr. Raj and Mr. Rahul individually known as partners and collectively known as firm. पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्लियामेंट से पास किया. डेट था 1 अक्टूबर 1932. एक्ट मीन्स बंडल ऑफ रूल्स. इट मीन्स एक ऐसी बुक जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड रूल्स दिए गए थे. वो रूल्स गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में 1932 में पास किए. ये रूल्स एप्लीकेबल हुए 1 अक्टूबर 1933 से. टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. As per Section 4 of the Partnership Act 1932, partnership is the relation between persons
who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. इस डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो एक एक करके हम आपसे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज पर्सन, सेकेंड इज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड थर्ड इज कैरीड on by all or any of them. Persons mean only natural persons. Natural person mean like Ram, Mohit, Reena, Meena, etc. It means body corporate cannot become a partner. Second is sharing of profits are essential, not sharing of loss among all partners. It means पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट का डिवीजन सभी पार्टनर्स में होगा, लेकिन लॉस का डिवीजन सभी में हो ये इसेंशियल नहीं है. थर्ड थिंग, इट इज नॉट इसेंशियल टू कैरी बिजनेस बाय ऑल पार्टनर्स. इट मींस पार्टनरशिप बिजनेस में ऑल मेंबर्स बिजनेस को कैरी करेंगे ये जरूरी नहीं है. मींस कुछ पर्संस यानी मेंबर्स उस बिजनेस को कैरी कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. एग्जामिनेशन के 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए भी ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप टॉपिक को बहुत सही से समझिए. फर्स्ट फीचर्स इज 2 और मोर पर्संस. पार्टनरशिप बिजनेस के लिए मिनिमम 2 पर्संस रिक्वायर्ड and maximum 50 persons पार्टनरशिप बिजनेस में मेंबर हो सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझिएगा, मैक्सिमम 50 पर्सन्स पार्टनरशिप में मेंबर्स होंगे. इस चीज को पार्टनरशिप एक्ट कभी भी एक्सप्लेन नहीं करता. इस चीज को एक्सप्लेन करने का काम, इस स्टेटमेंट को देने का काम इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464 है. तो आप ये याद रखेंगे, सेक्शन 464 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है. अनदर थिंग्स, इफ द नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स exceeds this limit, the partnership becomes illegal association. It means सपोज आपके मन में क्वेश्चन आता है कि अगर 52 पर्सन्स हो जाए तो क्या ये पार्टनरशिप होगा या नहीं होगा. बिल्कुल गलत, ये पार्टनरशिप नहीं होगा. पार्टनरशिप के लिए मैक्सिमम 50 मेंबर्स होंगे. अगर क्वेश्चन आता है कि 52 मेंबर्स या 60 मेंबर्स है तो आप क्या बोलेंगे? 52 और 60 मेंबर्स होने पर आप इसे इलीगल एसोसिएशन बोलेंगे, पार्टनरशिप नहीं बोल सकते. सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर्स इज एग्रीमेंट, जो हमने आपसे पहले डिस्कस किया है कि एग्रीमेंट में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों चीजें मिलकर के एग्रीमेंट आपकी बनती है. लॉफुल बिजनेस, इट मींस पार्टनरशिप में आप जिस बिजनेस को कैरी करेंगे वो बिजनेस की एक्टिविटी इलीगल नहीं होनी चाहिए. मींस उस पर गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके से कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट की शेयरिंग एमंग द ऑल पार्टनर्स इज एसेंशियल, बट लॉसेस सभी पार्टनर्स में डिवाइड होगा ये जरूरी नहीं है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, अनलिमिटेड लायबिलिटी. इट मींस इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी मींस जब किसी पर्सन की लायबिलिटीज उसकी एसेट से ज्यादा हो जाती है. of the partnership firm, private estate means property of the partners would be liable to meet the firm's debt. It means अगर फर्म की लॉस इतना ज्यादा हो जाए कि फर्म की प्रॉपर्टी उसे पूरा ना कर पाए तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी यानी उनकी घर की प्रॉपर्टीज को बिजनेस के लॉसेस के लिए या बिजनेस के लोन को रिटर्न करने के लिए यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और सिंपली यू कैन से
fund as per accounting viewpoint and as per legal viewpoint. बट आप एक बात कंफर्म कर लेना बेटा, एग्जामिनेशन में नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब भी आपसे पूछेगा, आप अकाउंटिंग पॉइंट से डिस्कस नहीं करेंगे, आप लीगल पॉइंट से डिस्कस करेंगे, बट कॉन्सेप्ट्स आपको दोनों के आने चाहिए। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म को ट्रीट किया जाता है एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। इट मींस partners and partnership firm both have separate entity, or you can say as per accounting viewpoint we follow separate entity concept. While legal viewpoint, a firm is not a separate legal entity, means legal viewpoint से फर्म और पार्टनर्स दोनों में कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता, मींस जो फर्म है वही पार्टनर है या जो पार्टनर है वही फर्म है। इन अदर वर्ड्स, ए फर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन, मींस फर्म की अपनी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। इट इज मेयरली अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, हेंस ए फर्म डज नॉट एक्वायर एन identity different from its partners. Overall you can say or you can understand, हर लीगल व्यू पॉइंट से कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती। फर्म की आइडेंटिटी उसके पार्टनर से अलग नहीं है, ये लीगल व्यू पॉइंट एक्सप्लेन करता है। और एग्जामिनेशन में कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो आपको ये लिखना होगा ए फर्म और पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल स्टेटस ऑफ अ फर्म और पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट पॉइंट इज ए फर्म कैन नॉट होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। देखिए पहले ही हमने भी आपसे कहा है कि फर्म की इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती, इसीलिए फर्म अपने नाम से किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकती। ए फर्म कैन नॉट sue and be sued in its own name. It means फर्म किसी के ऊपर अपने नाम से या कोई फर्म के नाम पर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता। एसेट्स ऑफ द फर्म आर द जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स, मीन्स फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी बोली जाती है सभी पार्टनर्स की। एंड लास्ट पॉइंट इज ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल फॉर ऑल द बिजनेस ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म्स। Here 2 points is important, jointly and individually. It means पार्टनर्स लाइबल है फर्म के सारे ऑब्लिगेशंस मींस लोन को रिटर्न करने के लिए, वो ज्वाइंटली भी और इंडिविजुअली भी।